राजस्थान कांग्रेस में तूफान देखने को मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। अशोक गहलोत सचिन पायलट के बीच में एक तकरार देखने को मिल रही है, लेकिन सचिन पायलट की राजनीति बीजेपी के समर्थन की भी नहीं है। वो बीजेपी पर भी हमलावर है। वो अपनी पार्टी में अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हालांकि ये लड़ाई निश्चित तौर पर नुकसान पहुंचाएगी। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुकाबला है। अभी कांग्रेस को बीजेपी से लड़ने के लिए तैयारी करनी चाहिए, तो अभी यहाँ अंदरूनी घमासान जो है उसी से निपटने में लगी हुई है कांग्रेस, वो भी तब जबकि साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। खैर, इस सब के बीच में ये स्पष्ट होता दिखाई दे रहा है कि पायलट और बीजेपी के बीच में जैसी नज़दीकियां दिखाने की कोशिश की गई वैसा कुछ है नहीं। पायलट खुद वसुंधरा राजे पर पहले हमलावर हुए। बेशक उन्होंने अपने ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी लपेटे में ले लिया, लेकिन साथ ही साथ में अब बीजेपी भी पायलट पर हमलावर दिखाई दे रही है और पायलट की दुखती रग पर बीजेपी ने भी हाथ रख दिया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के जो युवा विंग है उसके प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने सचिन पायलट पर निशाना साधा है। हिमांशु शर्मा ने कहा, बीजेपी के कंधे पर बंदूक रखकर कुर्सी चाहते हैं सचिन पायलट। और ये सिर्फ उनका नहीं, कई लोगों का कहना, राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि सचिन पायलट जो है वो अपनी राजनीतिक लड़ाई को राजस्थान में लड़ रहे हैं, क्योंकि उनके सियासी भविष्य का सवाल है। निश्चित तौर पर अशोक गहलोत जो है उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आने वाले समय में उनकी राजनीति कहाँ जाती है। उनके पास जो समय है यही समय है, एक बार बाहर हुए तो हो जाएंगे, ये वो जानते हैं। इसीलिए वो भी कुर्सी पर जमे हुए और सचिन पायलट जानते हैं जब तक गहलोत नहीं हटेंगे तब तक उनको कोई बड़ा मौका नहीं मिलेगा। सचिन पायलट ने वसुंधरा राजे शासन के समय के भ्रष्टाचार और घोटालों की जांच के बहाने प्रदेश की गहलोत सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। पायलट और गहलोत के बीच कुर्सी की लड़ाई किसी से छिपी नहीं है। अब विधानसभा चुनाव से 7 महीने पहले जब ये लड़ाई सड़क पर आ गई तो बीजेपी ने भी कांग्रेस को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आइए हम आपको बताते हैं राजस्थान कांग्रेस में चल रही सियासी हलचल के बीच बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं। जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं युवा विंग के हिमांशु शर्मा, उन्होंने क्या कहा है। राजस्थान बीजेपी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार जनता की अपेक्षाओं पर कतई खरा नहीं उतर पाई है। गहलोत और पायलट की कुर्सी की लड़ाई में जनता पिसी है। अब जनता माफ करने वाली नहीं, सदा सदा के लिए कांग्रेस को विदा कर देगी। अब सचिन पायलट सड़क पर आकर विरोध करने लगे हैं। इन्हीं पायलट को ये सब मुद्दे तब याद नहीं आए जब वो डिप्टी सीएम थे। अब बीजेपी के कंधे पर बंदूक रखकर चलाकर कुर्सी पाना चाहते हैं। लाखों युवाओं से जुड़ा रीट मामला था, तब सचिन पायलट सड़क पर नहीं आए। जनता सब समझती है ये खेल कुर्सी का है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम पर निशाना साधते हुए बीजेपी नेता ने आगे कहा कि सचिन पायलट ने अब धरना दिया है। इनके संगठन में गुटबाजी को दर्शाता है। ये गुटबाजी से राजस्थान की जनता को सुशासन नहीं मिल रहा। कोरोना में भी सरकार होटलों से चल रही थी, सब विधायक इस्तीफा देकर चले गए। इस गुटबाजी के कारण ही उनको धरना देना पड़ा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ये सब मुद्दे पायलट को उस समय याद क्यों नहीं आए जब वो डिप्टी सीएम थे। बीजेपी के कंधे पर बंदूक रखकर नहीं चलानी चाहिए। रीट के लीक पेपर के मामले में वो सड़क पर क्यों नहीं आए। पायलट के अनशन पर भी भाजपाइयों ने निशाना साधा है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और राजस्थान के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा था कि राजस्थान कांग्रेस में घमासान सड़कों पर आ गया। गहलोत सरकार में महिलाओं पर अत्याचार, दलित शोषण, खान घोटालों, पेपर लीक घोटालों में कांग्रेस जन मौन रहे हैं। पुजारी और संतों की मौत का जिम्मेदार कौन है। तुष्टीकरण के मामलों से बहुसंख्यकों की विरोधी सरकार की दुर्गति निश्चित है। ये पहले भी आरोप लगते रहे हैं। तो पायलट को लेकर बीजेपी का स्टैंड भी समझ में आ रहा है। राजस्थान विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा था कि है तो किस्सा कुर्सी का, लेकिन जनता को क्या मिला। सिर्फ बदहाल कानून व्यवस्था, रोते किसान, हैरान जवान, त्रस्त अवाम, रोती अबला। जनता कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगी। क्या बीजेपी में सचिन पायलट के आने के दरवाजे फिर भी खुले हैं? अब ये भी समझने जैसी बात है, दिलचस्प पहलू है। इस सवाल के जवाब में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये तो समय आने पर पता चल जाएगा। आखिर जोशी के इस बयान के क्या मायने हो सकते हैं। दरअसल बीजेपी इस तरह के किसी नैरेटिव से कोई बहुत परहेज भी नहीं करना चाहती है। इससे कांग्रेस के अंदर का घमासान ज़्यादा बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा, उसकी परेशानी ज़्यादा उजागर होती दिखाई देगी। और कोई घाटा नहीं, कोई आता है कोई जाता है तो कभी मनाही तो है नहीं। लेकिन सचिन पायलट का स्टैंड क्या है वो समझ में आ रहा है। और अब धीरे धीरे बीजेपी के कई नेताओं के बयान है उससे भी स्पष्ट हो रहा है कि सचिन पायलट और बीजेपी के बीच वैसी नज़दीकी भी नहीं है जैसी अभी तक दिखाने की कोशिश की गई है। सचिन पायलट के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा के बीच केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी कहा कि ये आभासी सवाल है, वर्चुअल सवाल है। सचिन पायलट भी पार्टी में आ सकते हैं, बस शर्त ये है कि किसी भी जनाधार वाले व्यक्ति को बीजेपी की रीति नीति में विश्वास करना होगा। पीएम नरेंद्र मोदी को अपना नेता स्वीकार करना होगा। पार्टी में उनका बाह पसार कर स्वागत है।
ज्योतिरादित्य सिंधिया गए, और सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं, कई नेता, हेमंत बिस्वा शर्मा बड़ा उदाहरण है, एक समय कांग्रेस के नेता थे, अभी मुख्यमंत्री हैं असम के। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के बड़े नेता थे, तो पारिवारिक पृष्ठभूमि उनकी पूरी कांग्रेस की रही, पिता उनके इतने बड़े नेता रहे कांग्रेस के, केंद्रीय मंत्री रहे। खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया की राजनीति का आगाज़ कांग्रेस में हुआ, लेकिन अब वो बीजेपी में हैं और केंद्रीय मंत्री हैं। तो सचिन पायलट के लिए भी पहले भी दरवाजे खुले थे, इस तरह की खबरें चलती रही, लेकिन हालात बहुत अलग दिखाई पड़ रहे हैं। और यहाँ पर अंदरूनी घमासान बेशक है, लेकिन कांग्रेस का डिसीजन बहुत महत्वपूर्ण होगा। इन दोनों को कैसे साधा जाएगा, ये बहुत ज़रूरी है। इस सब के बीच में सीपी जोशी और गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई थी। ये सवाल उठने लगा कि क्या सचिन पायलट चुनावी साल में अपनी सरकार के खिलाफ अनशन कर बीजेपी के विकल्प पर विचार कर रहे हैं। जोशी ने जिस तरह कहा कि समय आने पर सब पता चल जाएगा, कहीं पायलट बीजेपी के नेताओं से किसी प्रकार से संपर्क में तो नहीं है, जो इस बात को लेकर सीपी जोशी ने संकेत दिए। हालांकि सीपी जोशी और गजेंद्र सिंह शेखावत के इन बयानों ने कयास तो जुटाए, लेकिन कयास तो ये भी लग रहे थे कि क्या आम आदमी पार्टी के साथ सचिन पायलट चले जाएंगे। अब आम आदमी पार्टी की परेशानी थोड़ा दिल्ली में बढ़ती दिखाई दे रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी राजस्थान में कांग्रेस के विकल्प के तौर पर आना चाहती है। कांग्रेस ये जानती है कि सचिन पायलट नाराज हुए तो नुकसान हो सकता है। सचिन पायलट को कांग्रेस रोकेगी कैसे, वो भी तब जबकि अशोक गहलोत भी नाराज ना हो जाए। दोनों को साधेगी कैसे, ये बहुत बड़ा सवाल है और इसी पर मंथन चल रहा है। इस सबके बीच में बीजेपी के जो युवा विंग के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने जिस तरह से बयान दिया कि बीजेपी के कंधे पर बंदूक रखकर पायलट चला रहे हैं, वो उसमें दम भी लगता है उस बात में कि बीजेपी वसुंधरा राजे ये तो बहाना है, असली बात जो है वो अपने शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाना है कि क्या चाह रहे हैं सचिन पायलट। अब देखते हैं कि उनको क्या वादा मिलता है और इस वादे पर इस बार भी क्या वो भरोसा करते हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।